Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है, जिसने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को न केवल पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किया है, बल्कि पारिवारिक रिश्तों से भी बेदखल कर दिया है। ये फैसला उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक किया और इसके पीछे का कारण तेज प्रताप के निजी जीवन और उनके आचरण को बताया। लालू प्रसाद यादव ने साफ शब्दों में कहा कि उनके बेटे की गतिविधियां और व्यवहार ना तो पारिवारिक संस्कारों के अनुकूल है और न ही सामाजिक न्याय की लड़ाई के अनुरूप। इसलिए उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर किया जा रहा है और अब से उनकी किसी भी निर्णय या गतिविधि में कोई भूमिका नहीं होगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जो लोग तेज प्रताप से संबंध रखना चाहते हैं वो अपने विवेक से निर्णय लें, क्योंकि अब वो पार्टी और परिवार के प्रतिनिधि नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वो हमेशा लोकलाज और मर्यादा के पक्षधर रहे हैं और उनके परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने इसी मार्ग को अपनाया है। उनके इस कड़े फैसले के बाद आरजेडी के अंदर हड़कंप मच गया है और पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। कई नेताओं और जनता के बीच चर्चा होने लगी है कि आखिर इतने बड़े कदम की जरूरत क्यों पड़ी। तेज प्रताप यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करके अपने पिता का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि जो लोग पारिवारिक मर्यादाओं और परंपराओं का पालन करते हैं वो कभी सवालों के घेरे में नहीं आते, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं और बार बार सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनके लिए उनके पिता देवतुल्य हैं और पार्टी उनके लिए एक मंदिर की तरह है, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से खड़ा किया है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि पार्टी, परिवार और सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रोहिणी आचार्य के बयान के बाद तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन और निजी जीवन अलग अलग होते हैं और तेज प्रताप को अपने निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ भी कहा है वो उनकी भावनाएं हैं और उन पर गौर किया जाना चाहिए। इसके बाद से तेज प्रताप यादव को लेकर बिहार की सियासत में गहमागहमी पड़ गई है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट साझा की। इस पोस्ट में उन्होंने एक महिला अनुष्का यादव के साथ अपनी तस्वीर डाली और दावा किया कि वो दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्रेम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस रिश्ते को अब सार्वजनिक करना चाहते थे। पोस्ट में तेज प्रताप ने ये भी लिखा कि अब समय आ गया है कि वो अपने दिल की बात सबके सामने रखें। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई और लोग अंदाजा लगाने लगे कि क्या तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव से शादी कर ली है। तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगी और कुछ ही घंटों बाद तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और ये पोस्ट उन्होंने नहीं की थी। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि लालू यादव ने उस समय तक अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी और पार्टी और परिवार से तेज प्रताप को बाहर कर दिया था। अब तेज प्रताप यादव पूरी तरह से आरजेडी और यादव परिवार से निष्कासित हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप का ये नया रूप कोई पहली बार सामने नहीं आया है। वो कई बार सार्वजनिक रूप से अपने अलग अलग अवतारों के कारण चर्चा में रहे हैं। कभी वो भगवान कृष्ण के रूप में मुरली बजाते दिखाई देते हैं, तो कभी शिव जी का वेश धारण कर मंदिरों में जाते हैं। उनके स्कूटर चलाते, साइकिलिंग करते, तीरंदाजी करते और कभी कभी अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से उलझते हुए कई तस्वीरें देखी गई हैं। इन सब कारणों से वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। फिलहाल पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है और कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या वो तस्वीरें सच में हैं जहां पर तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं? तो वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव ने उस लड़की से शादी कर ली है बिना तलाक लिए? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इस पर तेज प्रताप यादव का कहना ये है कि उनका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर न जाने कहां से आ गई। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं।
ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। मैंने पहले भी कहा कि यह कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए और अपने जीवन में खुशियों को उन्होंने शादी के रूप में लोगों को बताया। ये गलत नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि आप पहले परिवार और लालू यादव जी नहीं जानते थे क्या? ये नहीं पता था? सबको पता था।